हाय गाइस, वेलकम टू स्किल एक्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो कोर्स कर रहे हैं इसका नाम है 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। हम 9 दिन कर चुके हैं, हम 10वें दिन पे पहुंच चुके हैं। 10वें दिन में क्या करने वाले हैं भैया? आज हम कुछ नया टॉपिक नहीं करने वाले हैं। आज एक चैलेंज करेंगे। आज और कल 2 दिन के अंदर हम एक डेवलप करेंगे वेबसाइट। आपके सामने एक मैंने फोटो लगा रखी है, इसमें हमने छोटा-सा काम करा है। देखो, हमने एक हेडर लिखा है, हमने फिर एक इमेज लगाई है, कुछ हमने कंटेंट लिखा है, हमने कुछ-कुछ करा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हमने कुछ-कुछ, कुछ-कुछ कर दिया है। अब हमारा काम क्या है? हमें इसको रीडिज़ाइन करना है। हम लोग क्या करने वाले हैं आज और कल 2 दिन में, एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट कॉपी तो नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम क्या करेंगे, इससे आइडियाज़ ले सकते हैं या कोशिश करेंगे इसको एग्ज़ैक्ट कॉपी करने का। जितना हो सके हम उतना ट्राई करते हैं। करते हैं एक साथ। वीडियो को पॉज़ करो यार, पहले आप खुद ट्राई करो, अब कोशिश करो। देखो, आज मैं आपको बता दूँ आज के दिन हम कितना कर सकते हैं। आज के दिन हम क्या-क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं। आज हमारे क्या-क्या टास्क हैं, टुडेज़ टास्क में लिखता हूँ। पहले हम जो ऊपर हमने अभी हेडर देखा, एक हेडर बनाते हैं पहले। ठीक है जी, 1 मिनट, वेरी सॉरी, नाउ इट्स फाइन। हेडर बनाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तब तक मैं वीएस कोड खोल देता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड, परफेक्ट। वेट फॉर प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। लेट मी सी, नाउ इट्स फाइन। अब मैं इसे फटाफट से हटा देता हूँ। ये जो हुआ है हमसे, इन सबको हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ लिखता हूँ। हम एक हेडर बनाएंगे आज सबसे पहले। आज हम वो जो इमेज लगाई है उसे लगाते हैं, उन पे सीएसएस भी कर लेते हैं, सेंटर वेंटर कर लेंगे। फिर हम जो नीचे वाला कंटेंट देख रहे थे, ये पूरा लिखा हुआ, हम इसको एक बार रेडी करते हैं। आज के लिए हमारा इतना टॉपिक है, आज हम ये करते हैं। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई करा होगा पॉज़ करके। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको इमेज दिखाई है, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं वीएस कोड को खोल के। आप सभी के सामने मेरा वीएस कोड खुला हुआ है। ये एक नई फाइल के अंदर स्टार्ट करते हैं, ये वाला रहने देते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर एक टास्क 1, विंडोज़ ई करता हूँ एंड मैं जाता हूँ फटाफट अपनी ई ड्राइव पे बैकअप में एंड यहाँ पर बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू फ़ोल्डर। न्यू फ़ोल्डर का नाम देता हूँ टास्क 1। टास्क 1 आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको ठीक लगे। मैंने एक नाम दे दिया टास्क 1। इसे एंटर करके राइट क्लिक करता हूँ एंड इसको कर देता हूँ ओपन विद कोड। परफेक्ट, ओपन विद कोड करा है तो आपके सामने मेरा टास्क 1 नाम से एक पूरा नया फ़ोल्डर खुल चुका है, जिसके अंदर मुझे अनेक कुछ फाइल्स बनानी होगी। पहली चीज़, फाइल्स बनाने से पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने से पहले चलो एक मुझे एचटीएमएल.सीएस ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर एचटीएमएल तो क्या होगा, इंडेक्स.एचटीएमएल। परफेक्ट। पहले तो भैया हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हर स्ट्रक्चर तो यहीं लिखेंगे, ये होगा स्टाइल.सीएसएस। अभी के लिए जो हम पहले एक बेसिक से ले लेते हैं। ठीक है भैया, लेकिन आपने मुझे एक फ़ोटो दिखाई भैया, आप वापस फ़ोटो पे जाओगे तो इसमें कुछ ये इमेज दिख रही है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है जनरेट पीडीएफ, हालाँकि ये आपको नहीं दिख रहा होगा। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ये क्लियर नहीं हो पाएगा बॉस, इसको छोटा करना पड़ेगा। मैं आपको इसकी इमेज ही दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको इसकी इमेज भी। जस्ट वेट हाँ, हमने जहाँ से रेफरेंस लिया था, आई डोंट थिंक सो हमारे पास इमेज होगी अभी के लिए। देखो यहाँ पर दिस इज़ इट व्हाट इट इज़, आपको दिख रहा होगा। देखो डाउनलोड पीडीएफ समरी दिख रही है। हमें ऐसा कुछ करना है। इसको भी करेंगे तो पहले भैया कुछ बेसिक चीज़ें ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पीडीएफ ले लेता हूँ। इसे मैंने एक सीएसएस फाइल, ये सॉरी, मैंने एक इमेज ले ली जो आपको दिख रही थी एंड एक पीडीएफ के लिए पीडीएफ ले लेता हूँ। इतना कर लेता हूँ। ओपन एनीवे करूँगा तो भैया यहाँ पर अभी ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ओपन नहीं करना है ओपन। परफेक्ट। भैया सबसे पहले हमने क्या बात की थी? हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी कोड में लिखने के लिए। मैं वापस पेज पे जाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है भैया एचटीएमएल। देखो, अगर आज से पहले अगर आपने सब पढ़ा है तो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि हम इसमें सर रिवीजन करने वाले हैं जो आज तक हमने करा है। एचटीएमएल, माय राइटिंग पेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यू हैव टू बेयर दिस राइट नाउ। एचटीएमएल के अंदर हमने एक बात की थी स्केलेटन की। हम जो भी कोड लिखते हैं स्केलेटन के थ्रू लिखते हैं। भैया स्केलेटन क्या होता है? आपको याद होगा, कुछ पहले हेड, मेटा टैग करते हैं, सब करते हैं। चलो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के एंटर दबाएँगे। आप सभी के सामने एक पूरा लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल बिग, नाउ इट्स फाइन। यहाँ से भी बंद कर देता हूँ इसको, नाउ इट्स फाइन। तो भैया आपके सामने पूरा एक एचटीएमएल का कोड आ चुका है। इसके अंदर हम पहले इटरेशन करते हैं। देखो, धीरे-धीरे करेंगे। अगर आपने सब पढ़ा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपके सामने जो दिख रहा है बेसिक स्केलेटन है। अगर मैं लाइन हटा दूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हटा दूँ फिर मैं आपके लिए? लो, मैं आपको थोड़ा सहूलियत देता हूँ, ये लाइन हटा देता हूँ। अब आप देख रहे हो भैया एचटीएमएल लैंग्वेज, आपने पहले भी बताया था। देखो, लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो हम कोड लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं। एंड यूटीएफ का क्या है? ये बता रहा है हम कौन से कैरेक्टर सेट को यूज़ कर रहे हैं। यूटीएफ-8 अभी लेटेस्ट कैरेक्टर सेट है। इसके अंदर आप इमोजीज़ भी यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेशन, मतलब अभी जो नया चल रहा है ना, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र में, जो सब कुछ आपको दिखे। ठीक है जी। बहुत बेसिक हो गया। पहले टाइटल के अंदर क्या आता है? टाइटल का नाम आता है, आपको याद होगा। हम टाइटल का नाम कैसे लिखते थे? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल में एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक्स। एचटीएमएल एंड सीएसएस बेसिक्स समरी। परफेक्ट। ओहो! नाउ इट्स परफेक्ट। भैया अब इसको ज़रा रन करना है, रन कर सकते हैं अभी हम? हाँ, करेंगे, अभी करेंगे, वेट करो यार। रन करने के लिए हमने एक एक्सटेंशन बताई थी, अगर आपको याद हो। अगर किसी ने अभी तक इंस्टॉल नहीं करी है तो हम एक्सटेंशन भी जाकर दिखाता हूँ आपको। एक्सटेंशन का नाम था लाइव सर्वर, तो आपके सामने आ चुकी है।
किसी आराम से बात करेंगे इसके बारे में। अभी अगर आप इंस्टॉल नहीं करिए, हम इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से गो लाइव करेंगे। रुको अभी हमने पहले क्या करा, हमने यहाँ पर करा है एक एचटीएमएल फाइल को बनाया है। अब हम और क्या करते थे भैया अपने बेसिक बेसिक में स्केलेटन में, हम एक सीएसएस फाइल बनाते थे, सीएसएस फाइल को लिंक करते थे। तो भैया लिंक लिखेंगे, एंड आपसे एक चीज़ बताऊंगा, लिंक एक होता है वॉइड टैग, मतलब लिंक ओपन जहाँ होगा वहीं क्लोज होगा, इसके लिए कोई क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता है। हमने इसके बारे में पहले ही बात की है। एमएट एबिवर्शन आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिंक एक मेरा वॉइड टैग होता है, जहाँ से ओपन होगा वहीं वो क्लोज होगा। एंड अगर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दूँ तो मेरे पेज में अब सी एस एस लिखने के लिए मैं एक अलग पेज में लिख सकता हूँ। हालांकि सी एस एस में इसके अंदर लिख सकता हूँ, हमने सिखाया था, आगे बात करूंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो भैया आपको एक इमेज दिख रही है, मैं इसमें फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट के लिए हम क्या करते थे, जितना मुझे याद है आपको भी याद होगा, हम क्या करते थे, हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाऊँगा फटाफट से, अपने पेज पे जाएँगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट सर्च करते हैं, एक ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट वेबसाइट है। इसके अंदर ऐसे आज मैं अभी करना चाह रहा हूँ रोबोटो, रोबोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं रोबोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये है रोबोटो। तो मैं इसको गेट फ़ॉन्ट करूँगा, ठीक है, जैसे मुझे यही चाहिए तो मैं इसमें गेट फ़ॉन्ट, ओहो परफेक्ट, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, रोबोटो पे जाऊँगा, गेट फ़ॉन्ट कर दूँगा। एंड यहाँ पर बहुत सारी रोबोटो आ रही है, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ। एंड मुझे इसका कोड चाहिए, कोड के लिए मैं गेट फ़ॉन्ट पे जाता हूँ वापस से, गेट एम्बेडेड कोड। तो देखो मैं जितने तरीके की इसमें सारी तरीके की वेरिएशंस है, आप जो यूज़ करना चाहो स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, इसको कॉपी करके अब मैं इसे कहाँ लगाऊँगा, भैया मेरी सीएसएस की जो लिंक है इसके ऊपर लगाऊँगा, सो दैट मेरे सीएसएस में भी चेंजेस हो जाए ना। सेव कर देता हूँ एंड मैं इसको फटाफट से प्रिटियर में ठीक कर देता हूँ। अभी तक भैया कुछ करा भी नहीं है, तो मैं पता कैसे चलेगा, सब पता चलेगा, होल्ड करो। भैया फ़ॉन्ट मैंने आपको लगा के दिखा दिया, हमने ये सब सीखा था पहले, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने एक बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर की। हमने बात की थी यार हमारे पास 3 चीज़ें होती है, पूरे कोड को हम 3 चीज़ में समराइज़ कर सकते हैं। एक होता है मेरा हेडर पूरे कोड के अंदर, एक मेरे पास होता है मेन मेरा, एंड एक होता है फुटर, ठीक है जी। इनके बारे में फटाफट से बात करते हैं। इस कोड में मैं फटाफट से बॉडी पे जाऊँगा। बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें आएगी। बॉडी के अंदर एक मेरा हेडर बनेगा मेरा एक बॉडी के अंदर। ओहो! हेडर बनेगा यार, HEADER हेडर। हेडर बनेगा एक मेरा बॉडी के अंदर, नाउ इट्स परफेक्ट। फिर मैं बनाऊँगा एक मेन बनाता हूँ, परफेक्ट। एंड एक बना देता हूँ FOOTER फुटर। इन सब का काम क्या है भैया, आपने क्यों लिखे? अभी आपको बताया था मैंने, नहीं अगर आपको याद है तो हम वापस इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भैया, अभी तक हमने कुछ-कुछ लिख दिया है। अभी तक मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है? लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर जाता हूँ। भैया कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ ऊपर HTML एंड CSS बेसिक समरी लिखा है, वो आपको दिख रहा होगा। परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं भैया, पहले हेडर के अंदर क्या-क्या आएगा? हेडर के अंदर भैया सबसे पहले आएगा हमारा H1 टैग। H1 टैग के अंदर हमने क्या लिखा था, अब मैं आपको इमेज पे ले चलता हूँ वापस। इमेज में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर HTML एंड CSS बेसिक समरी। तो HTML एंड CSS बेसिक समरी हमने लिखा था, यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसको। अब आप इसे कॉपी करोगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ का, आपके सामने ये आ चुका है भैया। अभी यहाँ क्या फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट दिखाता हूँ मैं आपको, इसका फ़ॉन्ट वाली चीज़ अभी क्यों नहीं काम कर रही है। मैं अभी क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं करा, आप बोलोगे भैया फ़ॉन्ट तो ये देखा-देखा लग रहा है। नहीं भैया ये नहीं है रोबोटो, मुझे भी पता है। अभी हम इसको ठीक करेंगे, अभी रुक जाओ। हमने ऐड कर लिया H1, नेक्स्ट चीज़ ऐड करते हैं। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम इसके बाद क्या है देखा आपने कोड में, हम इसके बाद इमेज लगे, इमेज इंपोर्ट करते हैं। इमेज इंपोर्ट करने के लिए हम क्या IMG लिखते हैं, परफेक्ट। तो IMG लिखते मेरे पास एक इमेज आ रही है। इमेज भी एक वॉइड टैग होता है। वॉइड टैग का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग सेम होती है। इमेज के अंदर सोर्स लेता हूँ, यहाँ पर HTML CSS.png मेरा सोर्स होगा। एंड मैं यहाँ पर अगर बता दूँ ऑल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर कोई ब्लाइंड देख रहा है इस वीडियो को, या फिर कोई रीडेबल देख रहा है, तो उसको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इस वीडियो को पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑल्ट यूज़ कर लेते हैं। ऑल्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, HTML एंड CSS, एक मिनट, हाँ ऐसे कर देते हैं, HTML एंड CSS लोगो, परफेक्ट। अब देखो भैया कुछ-कुछ तो दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी इमेज अभी करेंगे यार, CSS में सब ठीक करते हैं ना। चलो, थोड़ा अभी हमने हेडर बना के दिखा दिया आपको। मेन के बारे में जाने से पहले थोड़ी-सी बात करता हूँ, मैं थोड़ी-थोड़ी सी बात करता हूँ CSS के बारे में। भैया CSS चाहूँ तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, स्टाइल करके कर दूँगा। यहाँ जो CSS लिखूँगा, सेम काम करेगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिखूँगा। मैं इसकी जगह हेड में भी, मतलब हेड के अंदर भी CSS लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्टाइल डॉट CSS बना दूँगा। एक मिनट, हाँ, स्टाइल डॉट CSS, एंड इसके अंदर भी CSS लिख सकता हूँ। लेकिन भैया अभी हमारे पास बहुत कम लाइन ऑफ कोड है, जो मैंने आपको दिखाई इमेज से, बहुत कम लाइन ऑफ कोड है। अगर आप इसको बहुत वास्ट तरीके से लिखोगे, आप इसे बहुत बड़ा बना के लिखोगे, तो लाइन्स ऑफ कोड बढ़ेंगे आपके पेज में, आपके चेंजेस होंगे बहुत सारे। तो उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट।
तो अभी हम क्या करेंगे भैया, इसलिए हम बनाते हैं एक नई स्टाइल शीट जिसको हमने लिंक करके दिखाया था आपको स्टार्टिंग में। अब इस स्टाइल शीट को देखते हैं एंड कुछ बेसिक सी चीज़ों में चेंजेस करते हैं। पहले मैं करता हूँ, बॉडी को पूरा डिस्कस करते हैं, बॉडी के अंदर हम क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड कलर करेंगे, बैकग्राउंड कलर आरजीबी लेंगे बैकग्राउंड कलर पे, चलो भैया मैं आरजीबी ले लेता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू देता हूँ 244, फिर 245, नहीं 234 कर लेते हैं चलो, 234, ये थोड़ा व्हाइटिश टोन की तरफ लेके जा रहा हूँ, चलो मैं ठीक है 234, 255 परफेक्ट, लेट मी सी, यस नाउ इट्स फाइन, चलो कुछ कुछ तो थोड़ा व्हाइटिश टोन भी है, ठीक परफेक्ट। अब भैया बैकग्राउंड कलर कर दिया लेकिन अभी तक फॉन्ट नहीं आया, चलो फॉन्ट फैमिली के बारे में बात करते हैं। फॉन्ट फैमिली पे जाऊंगा, फॉन्ट फैमिली में पहला मैंने फॉन्ट लिखा था दैट वाज रोबोटो, एज मच एज रिमेंबर रोबोटो। अगर रोबोटो नहीं है तो फिर हम ले लेंगे सैंस सेरिफ। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है भैया, आपका फॉन्ट तो चेंज हो गया परफेक्ट, कैसे पता चल रहा है, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ से यहाँ पर कर देता हूँ एंड मैं इसको बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखो फॉन्ट अभी कैसा हो गया है एंड अब देखना फॉन्ट कैसा हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस से इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से एंड मैं इसको वापस यहाँ से अनब्लॉक कर देता हूँ, तो देखो फॉन्ट आपका चेंज हो गया है। तो मतलब भैया फॉन्ट फैमिली तो काम कर रही है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, आप एक बात बताओ, आपने एक ही क्यों लिखा है रोबोटो, आप सैंस सेरिफ भी अगर आप चाहते रोबोटो लिख सकते सैंस सेरिफ क्यों लिख रहे हो। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जैसे इंटरनेट है मेरे, अगर आप मेरे सिस्टम देख रहे हो उसमें इंटरनेट चल रहा है, किसी के सिस्टम में रोबोटो पहले से इंस्टॉल नहीं हुआ और इंटरनेट भी नहीं हुआ किसी रीज़न से, भैया वेबसाइट कैसे चलेगी, वेबसाइट, चलो मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ, किसी भी रीज़न से गूगल के सर्वर ने रिस्पॉन्ड नहीं करा कभी और रोबोटो नहीं दिखेगी, तो हमारे जो इनबिल्ट वेबसाइट के अंदर, हमारे जो ब्राउज़र के अंदर लैंग्वेज है, फ़ॉन्ट है, सैन्स सेरिफ, हम उसे इम्पोर्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर वापस इस कोड पे जाऊँ एंड मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाहूँ मुझे पूरे सबका फ़ॉन्ट साइज़ सेम रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी ठीक है, मैं एक चीज़ करते हैं, मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इसका सेम रखना है। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए मैं क्या H1 के अंदर जाऊँ बॉडी के अंदर, ऑल द प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हम सब चीज़ों को अलग-अलग लिखें। इसका मतलब क्या है जी, हम फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ पर अलग बताएँगे। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ 52 पिक्सेल्स, परफेक्ट 52 पिक्सेल्स कर देते हैं जी। ठीक है, काफ़ी बड़ा है एंड फ़ॉन्ट को कलर भी देता हूँ, जैसे कलर दे रखा था हमने वहाँ पर, कलर था फ़ॉन्ट में वॉयलेट है, थोड़ा-सा वॉयलेटिश कलर का है, तो इसके लिए आरजीबी देते हैं वापस से 88 एंड 88 एंड 49 185 195, लेट मी सी, इट इज़ वॉयलेट। अब 195 196 कर देते हैं, तो 196 कर देते हैं। भैया आपको याद कैसे रहता है यार, बहुत बेसिक सा हो गया, इतनी बार कर दिया। 196 इज़ परफेक्ट, थोड़ा मैच कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा क्या करें। ठीक है भैया, लेकिन चलो इतना समझ में आ गया, लेकिन भैया अब एक बात बताओ, मुझे सेंटर करना है, इसको सेंटर करने के लिए अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ बॉडी के अंदर ही कर दूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँ, तो भैया क्या सेंटर होगा? जी बिल्कुल सेंटर होगा, लेकिन एक दिक्कत है भैया, आपने कर तो दिया लेकिन अब जो जो बॉडी के अंदर कंटेंट आता रहेगा सब सेंटर में हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन दो लाइनों को ही सेंटर भी करना है, इन दोनों को सेंटर करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, हमने एक हेडर बनाया था अभी, हमने हेडर बनाया था, HEADER हेडर बनाया था, तो सिर्फ मैं हेडर के अंदर कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखना क्या होगा, अब ये हो जाएगा सेंटर, नाउ इट्स फाइन। भैया ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर भी सेंटर हो गया, ऊपर भी सेंटर हो गया, मैं आपको ये समझाता हूँ 1 मिनट में। भैया आपने तो बोला था H1 जो है वो, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं एक छोटी सी लाइन लिख दूँ, अगर मैं कर दूँ डिस्प्ले को ब्लॉक, तो क्या होगा भैया, भैया अब क्यों नहीं आ रहा है सेंटर पे, अभी तो आपने सेंटर करा लाइन से, अभी सेंटर कैसे गायब हो गया। भैया मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, हमने जब पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, हमारा जो इमेज होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है और जो H1 है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो जहाँ पहले एलिमेंट खत्म हो रहा है, दूसरा एलिमेंट खत्म हो रहा है, ये प्रॉपर स्पेसिंग नहीं लेगा, इसीलिए अगर आप एक सिंगल सी लाइन को हटा दो, डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूं एंड देखो वापस आ चुका है, देखो अब वापस, लेट मी जस्ट सेव इट अगेन, माय बैड, सेव करता हूँ एंड मैं रिलोड करता हूँ, तो देखो वापस से हो चुका है। तो डिस्प्ले और इन ब्लॉक एलिमेंट के बारे, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसका यहाँ पर कंसेप्ट लगा है। सारे कंसेप्ट के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ आज के वीडियो को खत्म करूँ। बहुत बेसिक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस वीडियो को, ठीक है भैया इतना भी कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, हेडर के अंदर आपने कर दिया, अब मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा कुछ मार्जिन पैडिंग दो, या फिर जैसे ये बहुत 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 ऐसा लग रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इमेज बनाया, IMG ले लेता हूँ अभी के लिए, हालांकि जब बहुत सारी इमेजेस होगी तो हम उसके लिए चेंज करेंगे इस चीज़ को। जब हमारे पास इमेजेस बहुत सारी होती है तो IMG का यूज़ नहीं करते हैं, तो कुछ देता हूँ, इमेज को मैं दे देता हूँ
इमेज नहीं, चलो हेडर इमेज लेते हैं। अगर मैं यहाँ दोनों सेम काम करेगा, अगर मैं हेडर इमेज ले लूँ तो भी सेम ही काम करेगा। लेट मी जस्ट शो यू हेडर इमेज लिख कर, यहाँ पर मैं विड्थ देता हूँ, इसको विड्थ में देता हूँ कितना, 300 पिक्सल, बहुत छोटा हो जाएगा मेरे हिसाब से, नॉट फाइन, अच्छा लग रहा है, चलो अब ठीक है। हेडर इमेज और भैया अगर आप इमेज लिखोगे तो भी सेम काम करेगा, बिल्कुल सेम काम करेगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। अगर अब मुझे भैया स्पेसिंग ठीक है, एक हमने यार कॉन्सेप्ट रहा था मार्जिन और पैडिंग का, अगर आपको याद है तो मैं मार्जिन देता हूँ, ऊपर वाले को मार्जिन देता हूँ मैं थोड़ा सा 32 पिक्सल्स, ठीक है भैया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, मैं आपको बताऊँ, दिस इज बॉक्स मॉडल बेसिकली। अब मैं यहाँ जाता हूँ, देखो मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा, देखना इंस्पेक्ट करूंगा तो देखो मैंने इसे मार्जिन दिया है 32 पिक्सल्स का, ये बाहर बाहर आ रहा है देखो, लेकिन साइडों पे नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही बताया था आपको ब्लॉक एलिमेंट के साइडों में मार्जिन नहीं आता है, हालांकि मुझे इसको मार्जिन देना है। तो अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दूँ, देखो पैडिंग और मार्जिन में क्या फर्क होता है, हम बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, वेरी वेरी सॉरी। पैडिंग दूँ, अगर सिर्फ पैडिंग दूँ, देखना बिल्कुल चीज़ बदल जाएगी। पैडिंग का मतलब क्या, अब ऊपर से काम होगा, देखो अब देखो, दिख रहा है पैडिंग कैसे हो रही है। मार्जिन अब नहीं है, अब मार्जिन पे काम नहीं कर रहा है वो बंदा, अब कर रहा है पैडिंग पे काम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो हम यहाँ पैडिंग देंगे, मार्जिन नहीं देंगे। परफेक्ट, ठीक है। विड्थ 300 पिक्सल तक ठीक है, हेडर इमेज बना दी। तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा डिजाइन अपना जो है थोड़ा थोड़ा कॉपी कर लिया है, हालांकि इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, वी आर ट्राइंग टू डू एज मच एज अप्रोक्सीमेटली नियर टू दिस, बट देखते हैं कहाँ तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद भैया वापस जाता हूँ मैं कोड पर। मैंने बताया भैया अभी हम 2 पार्ट पूरे कर चुके हैं। हमने पहले अपना हेडर पूरा कर दिया, हेडर का हमने स्टाइल कर दिया। अब मेन पे जाता हूँ भैया। मेन में आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं। वापस जाऊँगा, एक H1 है, फिर एक H2 है। सॉरी, पहले H1 है, फिर पैराग्राफ है, फिर कुछ लिस्ट है, फिर कुछ एंकर टैग है, सेम सेम है। चलो इसे करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, एक नया टैग बनाता हूँ मैं, H2 बनाऊँगा। H2 के अंदर क्या लिखा है यहाँ पर, HTML समरी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ HTML समरी, परफेक्ट, इतना हो गया। एंड अब मैं एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा, इसके अंदर HTML के बारे में लिखना, तो फटाफट से मैं यहाँ जाऊँगा, लिख लेता हूँ व्हाट इज HTML, जो फटाफट से आएगा वहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको पैराग्राफ के अंदर। तो दिस इज HTML के बारे में, इसको फटाफट से कॉपी कर देता हूँ सब कुछ, ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1, एंड इसको सेव करके, एंड इसको सेव कर देता हूँ। तो आपको कुछ कुछ तो उससे मिलता जुलता देखने को मिलेगा। इसको बंद कर देते हैं अभी के लिए। अभी हम इस पे स्टाइल नहीं करेंगे, हालांकि स्टाइल हम कल की वीडियो में करेंगे सेम बनाने के लिए। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक पे चलते हैं। फिर भैया आपने क्या करा था, आपने फोटो दिखाओ वापस। आपने कुछ लिस्ट बनाई है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ लगती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ लगती है। आप चाहोगे फिर बता देता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट लगेगी जहाँ संडे मंडे ट्यूसडे बात चल रही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ लगेगी, आप ग्रॉसरी की बात कर रहे हो, ग्रॉसरी को स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं लाओगे। अगर आप पहले केला खरीद लोगे बाद में आम खरीदोगे, कोई सेंस नहीं बनेगा, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन अगर आप वीक्स की बात कर रहे हो, संडे के बाद ही मंडे आएगा, संडे से पहले मंडे नहीं आ सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इसलिए यहाँ पर कुछ भी यूज़ करें क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ, यूएल कर लेता हूँ। यूएल के अंदर हम एक एल बनाएंगे, अगर आप भी पढ़ चुके हो, मैं ही पढ़ चुका हूँ। अब कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट्स ऑन HTML पे जाता हूँ वापस से, कुछ यही पॉइंट ले लेते हैं सारे, बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं सब। मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ सबको फटाफट से, एंड मैं इनको भर देता हूँ अपने एल के अंदर। यहाँ से परफेक्ट, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, परफेक्ट। 3 4 एल एक साथ डालता हूँ, LI, एंड अब मैं से कॉपी, ठीक है जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको मैं समझा पाऊँ ये हम काम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपको एग्जैक्ट सेम लिखना है। अगर आप कुछ और बनाना चाहो, आप कुछ और भी बना सकते हो। एग्जैक्टली सेम करने का सेंस बनता भी नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आप चाहो तो कुछ और ट्राई भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर मैं अपनी सहूलियत के लिए, सो दैट मैं सेम चीज़ लिखूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा मैं भी सेम चीज़ जो है इंटरनेट पे लिखी हुई है, कुछ नया तो लिखूंगा नहीं मैं भी। एक मिनट, हाँ, Prettier is not working. Let me just say this thing, what is happening. Okay, let me just go back again to. Okay, something happened. Escape. ओके ओके ओके, लॉक्ड हो गया, अनलॉक कर दो इसको वापस से। चलो यार, अभी के लिए आप समझ जाओ मैं क्या लिख रहा हूँ। एक काम करता हूँ ना, मैं प्रीटियर को बेचारे को क्यों परेशान करूँ। Control Shift S। इट्स नॉट लाइक दैट। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, LI को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, LI बंद कर देता हूँ इसके यहाँ पर, ठीक है। प्रीटियर का शॉर्टकट जो मैं लगा रहा था वही है शायद। प्रीटियर का शॉर्टकट देख लेता फटाफट से, प्रीटियर शॉर्टकट VS कोड, तो Control Shift F है, कंट्रोल और Shift Alt F है, Shift Alt F, वेरी सॉरी, लेट मी जस्ट सी दिस थिंग। इट्स नॉट वर्किंग, देयर माइट बी सम एरर। एरर क्या है, फॉर्मेटिंग कंप्लीटेड हो गई है, बट प्रीटियर को वापस जाकर यहाँ से रीस्टार्ट कर दे इसको।
इट्स नॉट वर्किंग, आई गेस देयर साइड यू। एस्केप एस्केप एस्केप, परफेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, एज ऑफ नाउ इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एंड मैं बैक करता हूँ कोड पे अपने, और इसी लाइन को मैं वापस दोबारा कॉपी कर देता हूँ। हालांकि वी कैन जस्ट चेंज द कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसी को 2-3 बार चेंज करके लिख देता हूँ। नाउ इट्स लुकिंग अ लिटिल ओके, यस परफेक्ट। आप भी चाहो, आप भी यार कुछ भी लिख देना। देखो मैं यहाँ पर आपको कोड नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। ये हमने पहला करा, इसके बाद एक वापस चीज़ हमने करी है यहाँ पर, कुछ एमडी एंड डॉक्स के बारे में बात करें, लर्न मोर अबाउट दिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक वापस से पैराग्राफ यूएल बंद करेंगे, फिर हम पी बनाएंगे, फिर लिख देते हैं वापस वही, लर्न मोर अबाउट दिस ऑन क्लिकिंग ऑन दिस एमडीएन डॉक्स। तो भैया एमडीएन डॉक्स के लिए क्या करूँगा, HTML एमडीएन डॉक डाल दूंगा। पहली वेबसाइट आ गई, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी लिंक कॉपी लिंक कॉपी लिंक कॉपी लिंक कॉपी लिंक एड्रेस हो गया। हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा लिंक एड्रेस। इसी को कॉपी करता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे सिर्फ इस पे यहाँ से एंकर टैग लगाना है, ए लिख दूंगा, एंकर टैग लग गया। एंड अब देखो आप 3, 2, 1, तो यहाँ पर कुछ एमडीएन डॉक्स भी दिखा रहा होगा। एक सेकेंड ना, क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे देखना पड़ेगा। लेट मी जस्ट सी दिस थिंग एज वेल। एमडीएन डॉक्स के अंदर क्योंकि ये लेट मी जस्ट डू अ थिंग हियर। मैं जाता हूँ यहाँ पर एंड पे। लेट मी जस्ट रिविजिट टास्क अगेन। इसको मैं से कॉपी कर लेता हूँ, दिस एमडीएन डॉक्स को कंट्रोल एक्स करके, एंड मैं इसको बीच में लिख देता हूँ। नाउ इट्स फाइन। तो आपके सामने बेसिक सा बन चुका है भैया। CSS के लिए भी सेम कर लेंगे। CSS के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इस चीज़ को, देखो हम एग्जैक्ट सेम करने वाले हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम एग्जैक्ट सेम करने वाले हैं, काम करता हूँ ना, फिर मैं वापस से H2 कॉपी कर लेता हूँ, एंड मैं इसको यहाँ तक, H2 कहाँ बंद हो रहा है यार, H2 खुला था एंड P यहाँ बंद हो रहा है, तो यहाँ तक एक बार डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। एंड मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर देता हूँ, हम दोनों की सहूलियत के लिए, टाइम बचाने के लिए। गुड डेवलपर वो होता है जो शॉर्टकट जानता है। यहाँ पर लिंक चेंज कर देता हूँ, लिंक में CSS कर देते हैं, CSS एमडीएन डॉक्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैं अपनी टीम से बोलूँगा सो दैट इसको थोड़ा कल की वीडियो से पहले हमारी टीम इसको बहुत क्लियर कर देगी आपके लिए, सो दैट हम जो काम कर रहे हैं और एटलीस्ट ठीक से दिखे तो सही। तो हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं फटाफट से, लिंक को चेंज कर देता हूँ। नाउ इट्स फाइन, लेट मी जस्ट ऐड डबल कोट्स हियर, लर्न मोर अबाउट ऑन दिस एमडीएन डॉक्स, परफेक्ट। अब यहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करता हूँ, CSS के बारे में लिख लेते हैं, व्हाट इज CSS, व्हाट इज CSS, परफेक्ट। एंड CSS के बारे में थोड़ा बहुत लिखा आ जाएगा, वही कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से, CSS रिप्रेजेंट ऐसा 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 ऐसा। भैया ये तो आप जो कर रहे हो ये तो हम भी कर सकते हैं, तो भैया करो ना, हमें यही करना था उससे पहले। आज जितना मैंने आपको बताया यही वीडियो को एंड करने वाले हैं। परफेक्ट, प्रीटियर इज वर्किंग फाइन अगैन, यस इट्स वर्किंग फाइन। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर दी है, H नहीं आएगा, CSS होगा सर, परफेक्ट, नाउ इट्स फाइन। फिर क्या करते हैं भैया, कुछ CSS की प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ फटाफट से, एक कॉपी कर लूँगा एंड उसको चिपका दूंगा हर जगह। अगर हम चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस आउट देयर। मैं इसको फटाफट से कॉपी कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक लिख लिया। अब मैं फटाफट से नीचे वालों को हटा देता हूँ, नीचे वाले को सारी LI को हटा देता हूँ, एंड मैं यहाँ से इसको 3-4 बार कॉपी, ओहो वही करते हैं इसको फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया, एंड मैं इसको यहाँ से फटाफट से डी करके 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ एंड सेव कर देता हूँ। एंड ऑन सेविंग दिस मुझे क्या मिला, लेट मी शो यू सेविंग मुझे करने पे क्या मिल रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा डॉक्स मिल गया, हालांकि अभी जो हम देख रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना इसको ऐसा है, और अभी हम पहुंच चुके हैं ऐसे पे। अभी कलर नहीं हुआ है, बेसिक बेसिक अभी कल का हमारा स्टाइलिंग बचा हुआ है, हम कल करने वाले हैं इसको स्टाइल। अभी के लिए हमने क्या करा है, अभी हमने देखा है कि यार एटलीस्ट हम अपना पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आज हमने स्ट्रक्चर खत्म करा है, जितना भी हमने स्ट्रक्चर देखा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। ऊपर वाला हम इसके ऊपर डिजाइन कर चुके हैं, इसके ऊपर स्टाइल करा हमने, इसे स्टाइल करके सेंटर करा। यहाँ पर हमने जितने कंसेप्ट पढ़े हम सारे कंसेप्ट समरी के अंदर लेके आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे, हम बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में आज बात कर चुके हैं, बॉक्स मॉडल हमने बात करी, पैडिंग मार्जिन के बारे में बात करी हमने, टेक्स्ट लाइन के बारे में, फॉन्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी। एंकर टैग आपके सामने, एंकर टैग ढंग से काम कर रहे हैं। PDF हम कल इंपोर्ट करना सीखेंगे, हालांकि हम इसके बारे में पहले सीख चुके हैं, लिंक टैग से होती है PDF, आगे बात करने वाले हैं कल की, कल देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपको बहुत समझ में आया होगा यार, आपको लग रहा है लगभग सब समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं डे नंबर 10 पे, आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।